तो आज हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं कि कंपनी के शेयर कैसे लेने हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले किसी भी कंपनी के हमें शेयर कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों के पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट अपना ओपन करते ही आपको यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे आपको कंपनी का नाम लिखना है, जिस भी कंपनी के आपको शेयर लेने हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं रिलायंस, तो यहाँ सर्च पे पहले मैं डालूंगा रिलायंस। जैसे ही मैं सर्च पे रिलायंस लिखूंगा, यहाँ दो रिलायंस आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना NSE और BSE, ये इसमें से कौन सा लेना है। किस दोनों में से आप किसी का भी बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज है अलग अलग, NSE और BSE। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके बाय कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये NSE BSE क्या होते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। अब हम दिखाता हूँ आगे। तो मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, सिंपल रिलायंस। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ आप सिंपली जाके बाय कर सकते हैं। यहाँ आपको क्वांटिटी लिखनी होगी कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड अमाउंट दिख जाएगा कि जितने भी आपने शेयर टाइप किए हैं उसके लिए आपको कितनी रिक्वायर्ड है कैपिटल। अब जैसे 500 क्वांटिटी डाल दी, 500 शेयर लेने हैं हमें, तो ये आपको दिख गया 6,52,000 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कैपिटल। और यहाँ सिंपली जाके आप बाय कर सकते हैं जब मार्केट ओपन हो। मार्केट की टाइमिंग हुई है 9:15 से 3:30 PM। तो ये तो तरीका है जो आप सिंपल किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। किसी भी डीमेट अकाउंट जब आप पे होना चाहिए बस। अब इसमें भी कई ऑप्शन है कि आपको क्या रखना है। लॉन्ग टर्म इसमें आपको ऑप्शन चॉइस करके रखना है कि हमें 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 10 साल, 15 साल के लिए रखना है। इंट्राडे का मतलब है अगर आपने इसमें बाय करे तो आज ही आप बाय करोगे और आज ही सेल हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे 3:30 जब मार्केट क्लोज होगी तब। इसलिए जिसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस पे रखें। जिन्हें इंट्राडे करना है सिर्फ कंपनी के शेयर खरीद के, वो इंट्राडे में कर सकता है। और आपको लॉन्ग टर्म में इंट्राडे रखोगे या लॉन्ग टर्म रखोगे, कितनी ब्रोकरेज लगेगी वो भी आपको इसमें कैलकुलेट आके दिख जाता है। ये जीरोधा वाला हमारा ब्रोकर है, तो इसमें ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये अवेलेबल होता है कि डीमेट अकाउंट में कितने पैसे आपने डाल रखे हैं। ये आपके ये दिख गया कि इसमें कितने लगेंगे पैसे अलग से, इतने शेयर लेने पे आपको कितनी ब्रोकरेज कटेगी। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आ रहे हैं, इंट्राडे में थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ सिंपली करके बाय कर सकते हैं। अब ये तो पूरी कहानी हो गई जो आप सिंपल किसी कंपनी के शेयर ले सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इसी में, रिलायंस में। तो यहाँ सिंपली आपको अब सर्च करना होगा रिलायंस फ्यूचर। जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गए 3 फ्यूचर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ट्रेडिंग ज़्यादातर सब इंट्राडे ट्रेडर करंट मंथ में करते हैं। जैसे अभी जुलाई का मंथ चल रहा है तो हम जुलाई को इसमें ऐड कर लेंगे। ये प्लस का साइन आया, यहाँ ऐड कर लिया। फ्यूचर ट्रेडिंग लोग करते हैं ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के लिए, वो सिंपली शेयर खरीदते हैं। अब जैसे हमें यहाँ से ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे हमें मार्जिन लगेगा खाली, यहाँ पे आपको दिख सकता है 1,16,000 के करीब आपको यहाँ पे मार्जिन लगेगा। यहाँ पे 500 की क्वांटिटी आएगी, ये इसका लॉट साइज है। और 500 ही शेयर आपको नॉर्मल खरीदने के लिए लग रहे थे 6 लाख रुपए, पर खाली ट्रेडिंग करने के लिए लग रहे हैं फ्यूचर में 1,16,000। और इसकी एक्सपायरी होती है जुलाई की एंड, क्योंकि ये जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी ऑप्शन आता है इंट्राडे करनी है या ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब पूरी जुलाई में, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा जब तक के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में आपका सेम डे ही एक्सपायर हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगी आपकी पोजीशन 3:30 बजे मार्केट बंद होते ही। और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक ऑप्शन की। तो फिर से हम सर्च करेंगे, और सर्च करने से पहले हम देखेंगे कि करंट रिलायंस का शेयर कितने पे चल रहा है। वैसे 1304, तो हम इसे राउंड ऑफ 1300 ले लेंगे। तो हम यहाँ डालेंगे रिलायंस 1300 CE। जैसे ही मैंने सर्च किया रिलायंस 1300, यहाँ पे आ गया जुलाई का 1300 का CE, 1300 का PE, दोनों हम ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये ऐड हो गए दोनों। अब जैसे ही हम इसको बाय करेंगे, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो जैसे ही बाय पे जाएंगे, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं यहाँ पे आपको पता लग रही होगी। सबसे कम आपको इसमें अमाउंट चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, मात्र 17-18 हज़ार रुपये में
ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसलिए मेजोरिटी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी ज़्यादा पैसे चाहिए, 1 लाख के करीब चाहिए थे। नॉर्मल स्टॉक खरीदना है तो उसके लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे। सो सबसे जो कम कैपिटल चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए, इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ऑप्शन ग्रीक्स होती हैं। तो ऑप्शन में होता है जैसे रिलायंस 1300 से 1300 हो गया, 100 पॉइंट बढ़े, तो फ्यूचर्स में तो आपको पूरे 100 पॉइंट मिलेंगे आपको, लेकिन ऑप्शंस में आपको पूरे 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे। 0.80 अगर डेल्टा चल रहा होगा तो आपको 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। 70 चल रहा होगा 0 पॉइंट डेल्टा, तो आपको 70 पॉइंट्स मिलेंगे 100 पॉइंट्स बढ़ने के बाद भी। तो ये फ्यूचर्स और ट्रेडिंग में अंतर होता है ऑप्शन ग्रीप्स का मेनली। और जो ऑप्शन सेलिंग करके लोग प्रीमियम से पैसा कमाते हैं, वो भी ऑप्शंस में ही कमाते हैं। जिन्हें भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है वो ऑप्शन सेलिंग करे। जैसे सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करे, इससे अच्छा अपनी कैपिटल थोड़ी इंक्रीज करके। और जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिंपली मैंने बता दिया कैसे बाय करते हैं। तो मेन यही 3 चीज़ें होती हैं। अब आप ये रिलायंस के डाल लो, अब कंपनी आपको नहीं इंडेक्स में करना है तो आप यहाँ निफ्टी डाल लो। अब जैसे मैं यहाँ डालूंगा निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर डालते ही ये आ गया, यहाँ प्लस करा, ये निफ्टी का फ्यूचर यहाँ ऐड हो गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय और सेल। वो आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आपने क्या मार्केट प्रेडिक्शन करा है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे, उस हिसाब से हम यहाँ बाय और सेल कर सकते हैं। अब निफ्टी के भी जुलाई का फ्यूचर, अभी मैक्सिमम कैपिटल आपको चाहिए 1,78,000, तो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तो चाहिए ही। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें लेवरेज मिलती है यहाँ पे, तो हमें वो भी MTM करना पड़ता है, मार्केट टू मार्केट मैनेजमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रेड हमारा फ्यूचर्स में लॉस में चला गया 10,000, तो हमें 10,000 अपने डीमेट अकाउंट में रखने पड़ते हैं, वो 10,000। और फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिस्क होता है, इसमें अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। मतलब भले ही आपने इन्वेस्टेड इतने ही कर रखे हो, लेकिन अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला गया और उसमें 2 लाख का लॉस हो गया, तो आपको 2 लाख, 1 लाख तो जाएंगे जाएंगे, 2 लाख रुपए और आपको डीमेट अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे, वरना ब्रोकर के फ़ोन आने लगेंगे आपके पास। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में होता तो रिस्क बहुत है, इसलिए लोग ऑप्शन में रिस्क इसलिए नहीं होता। जैसे ऑप्शन बाय करोगे तो आपके इतने ही रुपए जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड दिखा रहा है 12,000, तो आपके 12,000 मैक्स लॉस है, 12,000 ही आपके डूबेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो इसमें भी अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है। इसमें भी फिर जितने लॉस हुआ आपको फिर डीमेट अकाउंट में ऐड करने पड़ेगा उतना लॉस। और ये वीडियो उन फ्रेशरों के लिए थी जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है, जिन्हें इंटरफेस पता ही नहीं कि मतलब नॉर्मल शेयर कैसे मतलब दिखता है। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये ऐसा दिखता है। फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सुना होगा, वो ये होती है रिलायंस फ्यूचर, इसमें होती है। फिर ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं, सर्च करने के बाद आपको ऐसे दिखेंगे। अब ये आपको कब बाय करना है लॉस करना है, ये आपको और वीडियोस में सीखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस करने पड़ेंगे। ये वीडियो आज बस इस पे ही थी कि ये तीनों कैसे ऐड करे जाते हैं वॉच लिस्ट में, इन ये तीनों कैसे दिखते हैं, इनका कैसे हम ऐड कर सकते हैं, क्या इनका इंटरफेस होता है। आप किसी के भी कर सकते हैं यहाँ पे, रिलायंस के, HDFC के, ICI बैंक के, निफ्टी इंडेक्स के मैंने यहाँ करके दिखा दिया। ऐसी निफ्टी इंडेक्स अभी क्या चल रहा है 24,000, तो इसका हम ऑप्शन भी ऐड कर लेंगे। यहाँ डालेंगे निफ्टी और जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो डालेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख गया होगा। तो हम करंट राउंड ऑफ ले लेंगे 24,200, सर्च में डालो निफ्टी 24,200, जैसे डाला तो यहाँ पे खुल के आ गए 24,200 का CE और PE, ये दोनों ऐड कर लो। ये यहाँ पे ऐड हो गए दोनों। यहाँ पे सिंपली ऑप्शंस आ रहे हैं बाय सेल के, ये बाय का ऐसे खुल के आ रहा है। इसमें भी आपको मिनिमम मैक्सिमम बस इतना ही अमाउंट चाहिए, 8,000 का भी फिलहाल। ये चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे ये प्रीमियम, अब कल मार्केट खोलेगा तो ये ऊपर नीचे जो भी चेंज होगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि हमें फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए।
या दोनों करनी चाहिए? अगर दोनों करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।